नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। यथो यथो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशन नयेत। मन हमेशा चंचल रहता है। जो काम आप करना चाहते हैं मन उसमें रुचि नहीं दिखाता, और जो काम आप नहीं करना चाहते उसमें बार बार आकर्षित होता है। इसीलिए मन को चंचल और अस्थिर कहा जाता है। लेकिन लगातार अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुनियादारी की विभिन्न बातें इसे भटका देती हैं, लेकिन अगर आप अपने संकल्प को मजबूत रखें और नियमित ध्यान करें तो आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन नियंत्रित होगा तब वह आपके लक्ष्यों और परमात्मा के प्रति केंद्रित रहेगा। प्रशांत मनसम ह्येनन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। चाहे गति कितनी भी धीमी हो, लगातार अभ्यास से आप अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। जब एक बार मन नियंत्रण में आ जाता है तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और मन शांत हो जाता है। यही स्थिति योग की पहली कड़ी है, जो आपको धीरे धीरे परम आनंद की ओर ले जाएगी। अगर आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं और सबसे बड़े सुख को महसूस करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत यहीं से करनी होगी। ध्यान और मेडिटेशन को आप सबसे बड़े सत्य तक पहुंचने के रास्ते के रूप में देख सकते हैं। युंजन्निवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करके और ध्यान की स्थिति में रहकर योगी की अवस्था में पहुंचता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही परम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। यह आनंद सबसे श्रेष्ठ है। दूसरों को सोने, खाने या अन्य बहुत सी चीजों में आनंद मिलता है, लेकिन ये आनंद क्षणिक होते हैं। इसके विपरीत ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का आनंद अनंत और स्थायी होता है। यह एक ऐसा सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि छात्मणि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हमारे चारों ओर एक अनंत चेतना व्याप्त है, जिसे हम इन्फिनिट कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस चेतना के साथ एकाकार होने के लिए हमें अपने मन को एक विशेष भाव में स्थिर करना होता है। जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, वह अपनी आत्मा की सच्चाई को जान लेता है। हमारी आत्मा में सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। योग वही स्थिति है जिसमें हम इस अनंत चेतना को महसूस कर सकते हैं, और इसी से हम खुद को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को खुद में देख पाते हैं। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। एक बड़ा सवाल हमेशा से मन में उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा। अगर भगवान है तो वे क्यों नहीं दिखते? हमारी दुनिया की सोच कहती है कि जो दिखता है वही होता है और जो नहीं दिखता वह नहीं होता। विज्ञान अभी तक आध्यात्मिकता के गहराई तक नहीं पहुंचा है। जब देखना ही सीमित हो तो भगवान को कैसे देखा जा सकता है? भगवान को जानने के लिए हमें योग की उच्च स्थिति में पहुंचना पड़ता है। जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं रह जाते और हम भी उनके लिए अदृश्य नहीं रहते।